नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा। आप देख रहे हैं बिस्तर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ऐसा बयान दे दिया है जिसने पूरी दुनिया के साथ साथ भारत की भी टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल ट्रंप ने साफ कहा है कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा उसे अमेरिका के साथ अपने पूरे कारोबार पर 25% टैरिफ देना होगा। ये एडिशनल है। देखिए, ऐलान उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया और ये भी कहा कि ये फैसला तुरंत लागू होगा और इसमें किसी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। ट्रंप का ये फरमान ऐसे वक्त आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है और ईरान में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत को लेकर क्या होने वाला है। वजह यह है क्योंकि भारत पहले से ही अमेरिका के साथ अपने व्यापार पर भारी टैरिफ झेल रहा है। पहले से ही उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ की मार है। मौजूदा हालात में भारत पर अमेरिका की तरफ से करीबन 50% तक का टैरिफ पहले से लागू बताया जा रहा है। इसमें 25% रेसिप्रोकल टैरिफ शामिल है और 25% अतिरिक्त बोझ है जो रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर अमेरिका ने भारत पर लगाया था, लेकिन अब और भी ज्यादा लगने वाला है। अब अगर ट्रंप का ईरान वाला 25% टैरिफ भी जुड़ता है तो इसके साथ ही रूस को लेकर 500% तक टैरिफ की धमकी सच होती है। तो अगर इन सभी का कुल मिलाकर देखा जाए तो कागजों पर भारत पर कुल मिलाकर 575% तक का टैरिफ की आशंका है लगने की। ये बहुत ज्यादा टैरिफ है और यही वजह है कि बयान सिर्फ एक धमकी नहीं बल्कि भारत के लिए एक बड़ा आर्थिक और कूटनीतिक अलर्ट माना जा रहा है। भारत और ईरान के रिश्ते सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी रही है। भारत ईरान को चावल, चाय, चीनी, दवाइयां और यहां तक कि इंजीनियरिंग सामान निर्यात करता है, जबकि ईरान से हमारे यहाँ देश में सूखे मेवे, केमिकल्स और कांच से जुड़े उत्पादन भारत आते हैं। हाल ही के आंकड़े बताते हैं कि भले ही पिछले एक साल में भारत और ईरान व्यापार में गिरावट जरूर आई हो, लेकिन रिश्ते पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए हैं। ऐसे में ट्रंप का ये फरमान भारत को दो मोर्चे पर दबाव डालने को मजबूर कर सकता है। एक तरफ अमेरिका के साथ व्यापार और वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ रणनीतिक हित। इस पूरे समीकरण में चबहार पोर्ट का मुद्दा भी बेहद अहम है। चबहार भारत के लिए सिर्फ एक पोर्ट नहीं बल्कि अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का एक रणनीतिक रास्ता है, जिससे भारत पाकिस्तान को बाईपास करता है। अमेरिका पहले से ही चाबहार को लेकर प्रतिबंधों में अस्थायी छूट देता आ रहा है, लेकिन अगर ट्रंप प्रशासन इस छूट को पूरी तरीके से खत्म करता है तो भारत की कई कंपनियां सीधे अमेरिकी कानून के तहत दंड की जद में आ सकती हैं। इससे भारत की क्षेत्रीय रणनीति को बड़ा झटका लग सकता है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर भी बात फिर से शुरू होने जा रही है। वहीं भारत और यूएस ट्रेड डील को लेकर जो बात फिर से उभरी थी वो फिर से दबती नजर आ रही है, क्योंकि आज 13 जनवरी को कोई भी हलचल देखने को नहीं मिली। देखिए, ऐसे समय में ट्रंप की तरफ से टैरिफ की ये धमकी इस बातचीत पर बड़ा सवाल खड़ा करती है कि अमेरिका इन धमकियों के जरिए भारत पर दबाव बनाना चाहता है या फिर ये सिर्फ एक नेगोशिएशन टूल है ताकि ट्रेड डील में अमेरिका अपनी शर्तें बनवा सके। वहीं दूसरी तरफ बाजार पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि अगर इस टैरिफ धमकियों को गंभीरता से लिया गया तो इसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी जरूर दिख सकता है। आईटी, फार्मा और एक्सपोर्ट से जुड़े सेक्टर सबसे पहले दबाव में आ सकते हैं। निवेशकों में अनसर्टेनिटी बढ़ेगी और इसके अलावा ग्लोबल मार्केट में रिस्क अवॉइडेंस का माहौल बन सकता है। वहीं अगर बातचीत के जरिए कोई बीच का रास्ता निकलता है तो यही खबर बाजार के लिए राहत भी बन सकती है। फिलहाल इतना साफ है कि ट्रंप का ये बयान सिर्फ ईरान के खिलाफ नहीं है बल्कि उन सभी देशों के लिए एक चेतावनी है जो अमेरिका की विदेशी नीति से अलग रास्ता अपनाते हैं। भारत के लिए एक बड़ा टेस्ट है जहां उसे अपने आर्थिक हित, रणनीतिक जरूरतें और अमेरिका के साथ रिश्तों के बीच संतुलन बनाना होगा। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि क्या टैरिफ की धमकियां ट्रेड डील को धीमा कर देगी या फिर बातचीत के जरिए कोई समाधान निकलकर बाजारों और कारोबार को राहत मिलेगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपका इस पर क्या कहना कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बिस्तर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।